पास। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब पर भी जलवा। 30 लाख हुए सब्सक्राइबर। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दुकान में जा घुसा एक ट्रक। हादसे में बाल बाल बच गए हैं लोग। ग्राम बारूका की घटना है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक दुकान में ट्रक जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में बाल बाल बच गए लोग। लोगों की जान बाल बाल बची है। ग्राम बारूका की घटना है। मामले की जांच लगातार जारी। ट्रक चालक की तलाश पुलिस कर रही है। जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा। हादसे में लोग बाल बाल बच गए। गरियाबंद के ग्राम बारूका की घटना। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो गरियाबंद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा निश्चित तौर पर टला है। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसा। गनीमत रही कि लोग बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। गरियाबंद के ग्राम बारूका की पूरी घटना। दुर्ग पुलिस ने स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, जहां से 8 लड़कियां पकड़ाई हैं। पुलिस ने भिलाई के सूर्या मॉल में संचालित स्पा सेंटर में छापा मारा, जहां से 8 सेक्स वर्कर को गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ी गई महिलाएं पश्चिम बंगाल और असम की रहने वाली। पुलिस को लगातार स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार होने की सूचना मिल रही थी। सीएसपी निखिल राखेचा ने बताया है कि पकड़ी गई महिलाओं के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसमें जो संचालक है उसे अरेस्ट किया गया है और उस पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 8 महिलाएं हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है, जिनसे देह व्यापार करवाया जा रहा था। ये महिलाएं कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल और आसाम से, ज़्यादातर महिलाएं वहीं से हैं। तो इन्हीं सभी महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सही सेंटर भेजा जाएगा। जैसे पीटा एक्ट में हमें जो इस देह व्यापार के पैसे से जो अपना रोजी रोटी चलाता है, देह व्यापार जो कराता है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो संचालक है इसका, ये जो स्पा है उसका, और जिसमें जो ग्राहक भी थे, तो जो भी संदिग्ध हालत में हमें पाए गए, उन पर भी ये कार्रवाई की जाएगी कि पब्लिक प्लेस में देह व्यापार जो पीटा एक्ट के तहत बैन है। तो मंडला में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यापारी और उसके बेटे को 2 पुलिसकर्मी बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद मैनपुर के व्यापारियों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के बाद व्यापारियों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो नैनपुर नगर को आज बंद रखा जाएगा। वहीं इस मामले में मंडला एसपी ने मारपीट करने वाले दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया। नैनपुर के लोगों ने मन बनाया है कि कल वहां पर चक्का जाम बंद का आह्वान होगा। इस बात को लेकर के हम एसपी महोदय से मिलना चाह रहे थे। एसपी महोदय शायद आउट ऑफ स्टेशन है, तो एडिशनल एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया, उन्होंने हमें आश्वस्त किया। फिर उनके पास हमारे बैठे रहने के ही दौरान
कोई फ़ोन आया तो ये हमको जानकारी दी गई कि उन पर लाइन अटैच की कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, हम इस बात की मांग को लेकर के आए हैं कि पुलिसकर्मी हो या आम व्यक्ति, किसी भी को सरेराह सार्वजनिक रूप से मारपीट करने का अधिकार कभी नहीं मिलता। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, अगर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है तो उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। जो पिंडई चौकी में पदस्थ जो 2 लोग हैं, उनके ऊपर भीड़ ने कुछ मारपीट का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के लोगों ने ज्ञापन भी दिया है नैनपुर से आकर के, और उसको संज्ञान में लिया है शुरू में ही। और इसमें दोनों जो लोग थे पिंडई चौकी के, इन 2 लोगों को लाइन अभी अटैच किया गया। आगे की जो विभागीय कार्रवाई है वो जारी है। पत्र जो इन्होंने सौंपा है इसमें भी संज्ञान लिया जाएगा, वो आवश्यक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई वो आगे बढ़ाएंगे। अभी इसमें रीवा में अपराधियों के अंदर कानून का कितना भय है, इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब बीच सड़क पर ही सरेआम एक युवक ने 2 भाइयों के सिर पर चाकू से हमला कर दिया। काफी देर तक बीच सड़क पर युवक चाकू लहराता भी रहा और दौड़ा दौड़ा कर लगातार दोनों भाइयों पर वार करता रहा। हालांकि इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन चाकू लगने के भय से लोग भागते रहे। हालांकि घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर से खबर है, 22 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। गांजा की कीमत लगभग 4,40,00,000 बताई जा रही है। शहर में गांजा खपाने की एक कोशिश कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 22 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। गांजा की कीमत लगभग 4,40,000 रुपए है। शहर में गांजा खपाने की कोशिश हो रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मुंगेली से खबर, पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में कार्रवाई हुई है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की थी। दोरमी के घोरबंधा गांव की घटना है। विभागीय कार्य से घोरबंधा गया था पुलिसकर्मी, जहां पर आरोपियों ने जमकर पीट दिया उसको। कल दिनांक को सूचना संकलन हेतु थाना क्षेत्र पे निकला हुआ था कि ग्राम घोरबंधा के 4-5 आरोपी हैं, जिन्होंने आरक्षक के साथ में मारपीट और उससे जबरदस्ती उसके मोटरसाइकिल को लूटपाट करना, उसके मोबाइल को लूट करना, उसके मोबाइल मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करने एवं आरक्षक के साथ में मारपीट करने की घटना घटित की गई है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तारी की गई है और इसमें भारतीय दंड विधान की धारा 394, 294, 323, 5 और 6, 332, 186, 353, 365, 342, 328 और 147 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण की पेशी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सिंधिया ने लोगों से अपील की है सावधानी बरतने की और संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की परामर्श पर उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी से अनुरोध वो करते हैं, अपील करते हैं कि उनके संपर्क में जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में आए थे वो अपना कोविड टेस्ट करवा लें और सभी लोगों से सावधानी सतर्कता बरतने की अपील की है एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी, लोगों से सावधान रहने की अपील की है, संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की। वहीं छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में यहां पर 476 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2222 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट हो गया है 8.74%।
राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केस 53 मिले हैं पिछले 24 घंटे में। राजनांदगांव में 50, सरगुजा में 36, दुर्ग में 33, बिलासपुर और बेमेतरा में 31, कोरबा में 28, कांकेर में 27 मरीज मिले पिछले 24 घंटे में। वहीं कोरोना को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समीक्षा करेंगे। कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा करेंगे। अस्पतालों में उपकरण, दवाइयों और बेड की उपलब्धता की समीक्षा होगी। आयुर्वेदिक कॉलेज में नवनिर्मित पीजी कॉलेज का लोकार्पण करेंगे टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहे कोरोना की समीक्षा होगी। हालातों की, कोरोना को लेकर जो हालात बने हुए हैं प्रदेश में, उन पर समीक्षा करेंगे टीएस सिंहदेव। भोपाल से बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ आज प्रदर्शन करेगा। आउटसोर्स रोगी कल्याण समिति में कार्यरत कर्मचारियों को खाली पदों पर समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। नर्सिंग ऑफिसर को ग्रेड 2 वेतनमान दिए जाने की मांग है। कर्मचारी महासंघ 41 मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करेगा। आयुष विभाग पर मांगों का निराकरण न करने का आरोप भी लगाया है। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। मई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए और इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता हो जाएगा, जिससे 7.5 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। रायगढ़ से खबर है, बिना सूचना के लंबे समय से गायब शिक्षकों को नोटिस दिया गया। सेवा समाप्ति के लिए डीओ ने नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। खरसिया, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़ में कई शिक्षक गायब हैं। सभी शिक्षक 2021 से बिना सूचना के गायब हैं। राजधानी रायपुर में 30 जून तक नलकूप खनन पर रोक है। रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। गर्मी में जल संकट को देखते हुए फैसला लिया गया। जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। राजधानी में 30 जून तक नलकूप खनन पर रोक लगाई गई है। राजधानी रायपुर में रायपुर कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। गर्मी में जल संकट को देखते हुए फैसला लिया गया। जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। कवर्धा से बड़ी खबर, वनांचल में बढ़ी है आगजनी की घटनाएं। जंगल में आग लगने की घटना बढ़ी है। आग से वन जीवों को नुकसान हो रहा है। आग बुझाने में जुटी है वन विभाग की टीम। चिल्फी के आसपास चल रहा है जंगल। एमपी में गर्मी अब सितम ढा रही है। सूरज आग उगल रहा है, धरती धधक रही है। तपिश ऐसी का पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में तापमान 40.9 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी के मौसम में आसमान से शोले बरस रहे हैं। इस गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। गर्मी में कैसे रखें कूल, देखिए। तपती जलती गर्मी का मौसम, आसमान से शोले बरस रहे हैं। देश के राज्यों में पारा हाई है। इस गर्मी जरा भी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। तेज धूप में लू लगने, डिहाइड्रेशन जैसी कई समस्याएं होती हैं, जिनसे बचाव जरूरी है। इस मौसम में कैसे रखें खुद का ख्याल, ये जानने के लिए न्यूज 18 ने बात की सीनियर डॉक्टर एसपी बयोत्रा से। मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और इसी के चलते जो गर्मी है वो अब लोगों को ज्यादा लगने लगी है, क्योंकि अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में लोग जो हैं वो गर्मी से परेशान हो रहे हैं। तो कैसे बचाव किया जाए, इस लू में क्या खाना चाहिए, कैसे बीमारियों से बचा जाए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर एसपी बयोत्रा हैं। सर, जैसे मैंने कहा, लोग परेशान हैं गर्मी से, तापमान बहुत ज्यादा है, तो बचाव कैसे किया जाए?
देखिए अभी जैसे गर्मी आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्पेशली वो लोग जो बाहर काम करते हैं, हम जो कमरे अपने एसी कमरे में बैठे हैं उनको तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो बाहर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात जो मेन आम लोगों को होता है, देखें जैसे गर्मी में पसीना बहुत आता है, पसीने में पानी के साथ साथ नमक भी जाता है हमारी बॉडी से, तो सबसे पहले थोड़ा कई लोग जो बहुत काम करते रहे हैं, पानी ज़्यादा नहीं पिए तो डिहाइड्रेशन एक कॉमन सी चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा होता है कि पानी की जैसे कमी, एकदम लगता है भागते रहो पानी पिला दो, पानी पी लो, लेकिन पानी खाली सादा पानी पीने से कई बार ये फिर लगता है प्यास फिर आ जाती है, क्योंकि हमारे साल्ट भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो बेस्ट चीज़ इसके लिए होती है कि अगर हम जैसे हीट रिलेटेड माइल्ड डिहाइड्रेशन, तो पानी के साथ थोड़ा साल्ट थोड़ा डाल दिया जाए, जो दिस इज़ वेरी बहुत अच्छा होता है। मैं तो कहता हूँ बेस्ट ड्रिंक होता है गर्मियों के लिए। तो सुना आपने, गर्मियों में साधारण सा नींबू पानी सेहत के कितने काम आता है। गर्मियों में हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक का भी खतरा होता है। इससे बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। तेज धूप में जाने से बचने के साथ ही खान पान का भी ध्यान रखें। डॉक्टर SP बयोत्रा लोगों को हरी सब्जियां खाने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही गर्मियों में सही कपड़ों का चुनाव भी जरूरी है। डॉक्टर बताते हैं कि सूती या खादी के कपड़े गर्मियों के लिए सबसे अच्छे हैं। कम समर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वेजिटेबल, सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, सैलेड। अब देखेंगे हम जैसे खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादा फ्राइड वाली चीज़ें जो होती हैं इससे भी हीट प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, ये भी खुद ही हीट प्रोड्यूस करती हैं। और ये लो कैलोरीज होते हैं, ये जितने भी होता है इसमें सिर्फ पानी होता है ज़्यादातर, जैसे सैलेड, सब्जियां, तो इसमें विटामिन होते हैं और वाटर इंटेक और फाइबर होता है जो हमारे बॉडी के हीट को भी थोड़ा हेल्प करता है ऑब्जॉर्ब करने में, और देन बॉडी को इंटेस्टाइन में हीट प्रोडक्शन कम होती है और ये इजीली डिजेस्टेबल भी होते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि सॉफ्ट कपड़े, एक तो वाइट बेस्ट होता है, ऐसे कपड़े जिनमें गर्मी जो है वो ऑब्जॉर्ब ना कर रहे। इसमें ब्लैक और रेड, ग्रीन, ये 3 कलर ऐसे हैं जो खुद हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। कभी आपने नोट किया होगा काले कपड़े पहन के बाहर धूप में जाइएगा तो हाथ लगाइएगा, कपड़े बिल्कुल दे विल बी बर्निंग जैसे होता है, वो बॉडी में टेम्परेचर जाएगी। नंबर 2 यूज खादी, कॉटन एक सबसे जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी की जो कूल रखता है। इसमें गर्मियों में खूब पानी पिएं और अच्छी डाइट भी बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही सूती कपड़े भी गर्मी में बेहद आरामदेह होते हैं। इन सावधानियों को बरतकर सभी समस्या को दूर भगाया जा सकता है, गर्मी में कूल रहा जा सकता है। डॉक्टर SP बयोत्रा को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि अपना गर्मी से कैसे बचाव करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और डाइट भी जो है वो अच्छी रखनी है। जो फैटी और ऑयली फूड्स हैं उसको अवॉइड करना है और डायरेक्ट सन रे जो है उसमें नहीं जाना है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। गरियाबंद से खबर, DEO कार्यालय का लिपिक निलंबित हुआ। 9 साल से गायब शिक्षक को कार्यभार देने का आरोप है। संभागीय संयुक्त संचालक ने निलंबित किया है। DEO को पहले ही जारी हो चुका था कारण बताओ नोटिस। खबर पेंड्रा से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर पलटा है। पेंड्रा कोटपी मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। हादसे के दौरान ट्रेलर ने ट्रैक्टर को चपेट में ले लिया। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची। पेंड्रा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर पलटा है। पेंड्रा कोटमी मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसे के दौरान ट्रेलर ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में लिया था। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची है। और अब बात करेंगे बालाघाट की, जहां पर असवाड़ा में एक छोटे से गांव में उस समय पूरा नज़ारा होली के त्योहार जैसा हो गया, जब गांव की बेटी सरिता
पटले सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर गांव पहुंची। दरअसल गांव की बेटी का सीआरपीएफ में चयन हुआ है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर यूनिफॉर्म पहने तो पूरा गांव खुद झूम उठा। ग्रामीणों ने गांव से बेटी का स्वागत किया, आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां बांटी। इस दौरान सरिता ने कहा कि देश की सेवा करने का अवसर मिला है, जो सौभाग्य की बात है। मेरा बचपन से शौक था कि मुझे फौज में जाना है। अच्छा, किस टाइप की जो है तैयारियां रही थी आपकी? तैयारी तो मेरी शुरू से ही थी, दूसरे एग्जाम की भी तैयारी की थी, लेकिन फौज ज़्यादा पसंद थी मुझे, इसलिए फौज में। अच्छा, पूरे गांव वालों ने मिलकर जो है भव्य स्वागत किया है बहुत आपका? अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। कैसा महसूस कर रहे हैं? इसे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ग्वालियर के चिड़ियाघर में टाइगर के 2 शावकों को बाड़े में छोड़ दिया गया है। गांधी प्राणी उद्यान में मादा टाइगर दुर्गा ने 5 मार्च की रात को शावकों को जन्म दिया था। दोनों शावकों को 42 दिन तक आइसोलेशन में रखा गया। सोमवार को पहली बार इन दोनों शावकों को पिंजरे से बाहर बाड़े में छोड़ा गया। चिड़ियाघर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने दोनों बच्चों का मेडिकल चेकअप किया, जिसमें वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। महापौर शोभा सिकरवार की मौजूदगी में दोनों शावकों को बाड़े में छोड़ा गया। नन्हे शावक अपनी मां दुर्गा के साथ बाड़े में निकले और शुरुआत में वो डरे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने बाड़े में दुर्गा के साथ नहीं लगा दिया वो। तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। ये तस्वीरें बताती हैं कि क्यों प्रदेश टाइगर स्टेट है। लगातार बाघों का कुनबा यहाँ पर बढ़ता हुआ। मादा टाइगर दुर्गा ने 5 मार्च की रात को 2 शावकों को जन्म दिया था और उसके बाद दोनों शावकों को बड़े बाड़े में रिलीज किया गया। को रात में 6 मार्च को मध्य में 2 बच्चों को जन्म दिया। इसमें से एक मेल एक फीमेल है और ये दुर्गा के बच्चे हुए हैं। इन दोनों को आज पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, सभी शहरवासियों के लिए छोड़ा गया है। इनका आनंद लेंगे, लुत्फ उठाएंगे। चिड़ियाघर में 2 नए मेहमानों का आगमन हुआ है। मीरा टाइगर है, उसके 2 बच्चों का आगमन हुआ है, तो आज उनको बाहर छोड़ा गया है, मतलब उनके उसमें। तो आज यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की भीड़ देखी गई और सभी बच्चों को यहाँ पर टॉफ़ियाँ बांटी गई हैं। और जल्दी शायद एक वाइट टाइगर है मीरा, उसके भी जल्दी शायद बच्चे होने के हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। एमपी में फिर चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। 3 मई से प्रदेश के डॉक्टर्स ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। 10,000 शासकीय डॉक्टर काम करेंगे बंद। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे सीएम शिवराज। चूरना जोन में टाइगर रिजर्व में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया पौधारोपण। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक पर बीजेपी का निशाना। कहा है 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई बार जारी किए घोषणा और वचन पत्र, लेकिन सारे केवल जनता के साथ होगा। भोजपुरी